गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट। आज हम सभी यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण टॉपिक दोहरा निषेचन के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। बोर्ड एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है, दोहरा निषेचन पर टिप्पणी लिखिए अथवा द्विनिषेचन एवं त्रिसंलयन से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त वर्णन कीजिए। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। पराग नलिका में जनन कोशिका विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाती है। अर्थात पराग नलिका में जो जनन कोशिका होती है वह विभाजित होकर के दो नर युग्मक बनाती है। पराग नलिका नर युग्मकों को भ्रूण कोश में पहुंचाती है। इस पोलन ट्यूब पराग नलिका की सहायता से नर युग्मक भ्रूण कोश में पहुंचता है। भ्रूण कोश में एक नर युग्मक अंड कोशिका अर्थात एक सेल से मिलकर युग्मनज बनाता है। इसे संयुग्मन या सत्य निषेचन कहते हैं। जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है। अर्थात एक नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है और दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक से मिलकर त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक बना लेता है और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से भ्रूणपोष का निर्माण होता है। इस क्रिया को त्रिसंलयन कहते हैं क्योंकि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम गुणसूत्रों की संख्या 3 गुनी होती है। वैसे भी आप देखे होंगे कि भ्रूणपोष क्या होता है, त्रिगुणित होता है। एंडोस्पर्म में नंबर ऑफ क्रोमोसोम 3 गुने होते हैं। आवृत्तबीजी पौधों में संयुग्मन तथा त्रिसंलयन को सम्मिलित रूप से द्विनिषेचन अर्थात डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इसे हम एक डायग्राम आरेख की सहायता से भी समझ सकते हैं। आइए देखते हैं क्या है आरेख इसका। आरेख में सबसे पहले आपको परागकण दिया गया है, पोलन ग्रेन। परागकण का निर्माण परागकोश के अंदर होता है और इसके पश्चात आपको दिया गया है पोलन ट्यूब पराग नलिका। परागकण परागण क्रिया द्वारा पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं और जब परागकण अंकुरित होता है तो पोलन ट्यूब पराग नलिका का निर्माण करता है और इसी पराग नलिका के अंदर दो नर युग्मक दो गैमेट बनते हैं। पहला युग्मक अंड कोशिका के साथ अर्थात एक सेल के साथ संयुग्मन करके द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है। अर्थात पहला युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है और द्विगुणित युग्मनज जाइगोट का निर्माण करता है। जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक के साथ मिलकर के प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक प्राइमरी इंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस का निर्माण करता है और इसी प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक से त्रिगुणित भ्रूणपोष का निर्माण होता है। अर्थात इसमें देखा जाए तो दो बार निषेचन की क्रिया होती है। पहला नर युग्मक अंड कोशिका के साथ निषेचन करता है और द्विगुणित युग्मनज का निर्माण करता है, जबकि दूसरा नर युग्मक द्वितीयक केंद्रक या ध्रुवी केंद्रक के साथ मिलकर के त्रिगुणित प्राथमिक भ्रूणपोष का निर्माण करता है। इस पूरे घटनाक्रम को संयुक्त रूप से दोहरा निषेचन डबल फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इस प्रकार आप डबल फर्टिलाइजेशन को आसानी से लिख सकते हैं। धन्यवाद।